तकरीर लेकर आपके सामने आ रही, पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम कार्पोरेटर साहब, सदर साहब, असातिज़ाए इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया बिन्त सिराज अहमद है। मैं 9वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ और अल-मेहदी उर्दू हाई स्कूल से आई हूँ। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है महात्मा गांधी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। महात्मा गांधी नाम से ही जाहिर है, महात्मा गांधी नाम से ही जाहिर है कि हर किसी को हर कोई महात्मा नहीं बना देता। महात्मा ऐसे सच्चे लोग बनते हैं जो तन मन धन से देश की और अवाम की खिदमत करते हैं। उनका मकसद ही अवाम की अच्छाइयों में होता है, इसीलिए तो उनको महात्मा कहते हैं। ये लोग बेलूस अवाम की खिदमत करते हैं। ऐसे ही एक महात्मा गांधी थे जिन पर हिंदुस्तान जितना फख्र करे उतना कम है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ पोरबंदर के खुशहाल घराने में पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी राजकोट में दीवान के अहदे पर फाइज थे। उनकी वालिदा पुतली बाई सीधी सादी घरेलू मजहब परस्त औरत थी। गांधी जी की शादी कस्तूरबा नामी औरत के साथ थी जो अनपढ़ थी, मगर सारी जिंदगी गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। गांधी जी की इब्तिदाई तालीम राजकोट में ही हुई थी। मैट्रिक कामयाब होने के बाद 1888 में इंग्लैंड में लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। 1891 में जब वो बैरिस्टर बनकर वापस लौटे तो उनकी वालिदा पुतली भाई का इंतकाल हो गया। महात्मा गांधी ने मुंबई में ही वकालत शुरू की। वो गरीबों के मुकदमे मुफ्त में लड़ा करते थे। 1893 में एक गुजराती तिजारती के मुकदमे के सिलसिले में उन्हें जनूबी अफ्रीका जाना पड़ा, जहाँ उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अदालत में उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा गया और रेलगाड़ी के पहले दर्जे का टिकट होने के बावजूद उन्हें धक्का मारकर उतार दिया गया, लेकिन वो टस से मस न हुए और आखिर उस वक्त के वजीर आजम जनरल स्मार्ट को उनके आगे झुकना पड़ा। गांधी जी के मुसलसल कोशिशों की वजह से जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को इज्जत याफ्ता दर्जा हासिल हुआ। 20 साल जनूबी अफ्रीका में रहकर गांधी जी जब भारत वापस लौटे तो उनका बड़ी जोशो खरोश से इस्तकबाल किया गया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की गुलामी की जिंदगी को देखा और अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का बेड़ा उठाया और अंग्रेजों की गुलामियों से आजाद कराने का बेड़ा उठाया। 1929 में इंग्लैंड से आने वाली कमीशन, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं, उसकी मुखालिफत की। उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं थे। 1930 में नमक पर टैक्स लगा और उन्होंने डांडा में नमक का कानून तोड़ दिया। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और अंग्रेजों को नमक का कानून वापस लेना पड़ा। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। उन्होंने अहिंसा का दामन नहीं छोड़ा और हिंसा के खिलाफ थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को अहिंसा के आगे झुकना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया। हिंदुस्तान की अवाम महात्मा गांधी को इतना चाहती थी, उनको राष्ट्रपिता या बापू कहकर पुकारती है। 30 जनवरी 1948 में एक नौजवान नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी को
मकसद था। सच्चाई और अहिंसा उनके हथियार थे। सच्चाई और अहिंसा उनके हथियार थे। सत्यग्रह उनका निशान था और राम राज उनका ख्वाब था, जिन्हें हम उनके असूलों पर चलकर ही पूरा कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में इतनी सारी मालूमात हासिल करने के बाद मेरे दिल में उनके लिए चंद अशार आए जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी, साथ दी हमें आजादी की, हमारी जा उसकी ये बलिहारी। शुक्रिया।